Good morning, students. Yesterday I have told you that there are 7 basic units or fundamental units and 2 supplementary units. Today we will read about the definition of all the fundamental units and the supplementary units. First we have meter, and meter क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ. अब हम देखेंगे कि कितनी लेंथ को 1 मीटर बोला जाता है. That how much length is equal to 1 meter. In this we have 1 meter is defined as the length of path traveled by light in vacuum during a time interval of 1 by 299,292,458 of a second. मतलब इतने टाइम में जितना पाथ लाइट ट्रेवल करती है इन वैक्यूम, that is known as 1 meter. Next we have kilogram. किलोग्राम किसका ऐसा यूनिट है? मास का. 1 kilogram is the mass of prototype cylinder of platinum iridium alloy whose height is equal to its diameter, preserved at International Bureau of Weights and Measures at Sevres near Paris. मतलब इस प्लेस पे एक ऐसा सिलेंडर है जिसका जो किससे बना है? प्लेटिनम इरिडियम एलॉय, और उस सिलेंडर का जो हाइट है इट इज इक्वल टू द डायमीटर. तो जितना मास उस सिलेंडर का है उतने मास को हम क्या बोलते हैं? 1 किलोग्राम. नेक्स्ट वी हैव सेकंड. सेकंड किसका ऐसा यूनिट है? सेकंड इज ऐसा यूनिट ऑफ टाइम. 1 second is duration of 9192,631,770 period of radiations corresponding to a transition between two hyperfine levels of ground state cesium atom. अब स्टूडेंट्स, जो सीजियम है वो एक रेडियो एक्टिव एटम है. तो इस रेडियो एक्टिव एटम के जो 2 ग्राउंड लेवल्स हैं उनके बीच में जब इतनी रेडिएशंस निकलती हैं तो उतने टाइम को हम क्या बोलते हैं? जितने टाइम में वो इतनी रेडिएशंस एमिट करता है उस टाइम को हमने क्या मान लिया? 1 सेकेंड. नेक्स्ट वी हैव एम्पेयर. एम्पेयर किसका ऐसा यूनिट है? एम्पेयर इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. 1 एम्पेयर इज दैट करंट विच इज मेंटेन्ड in 2 straight parallel conductors of infinite length and negligible cross section placed 1 meter apart in vacuum. अब 1 एम्पेयर क्या है? 1 एम्पेयर वो कांस्टेंट करंट है जो हम मेंटेन करते हैं इन 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स, और उनकी इनफाइनाइट लेंथ है एंड नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन है, एंड दे आर प्लेस्ड कितने डिस्टेंस अपार्ट? 1 मीटर. और इस कंडीशन और द नेक्स्ट कंडीशन इज would produce between these conductor a force equal to 2 into 10 raised to power minus 7 Newton per meter of length. मतलब इतना फोर्स, अगर हमारे पास 2 पैरेलल कंडक्टर हैं ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, नेग्लिजिबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो एक दूसरे से पैरेलल है, एंड सच डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर, और जो उनके बीच में फोर्स है इट इज 2 into 10 raised to power minus 7 Newton पर मीटर ऑफ लेंथ. तो उतने मेंटेन्ड करंट को हम क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर. नेक्स्ट वी हैव केल्विन. इट इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर. 1 केल्विन इज द फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज दैट पॉइंट एट विच द 3 states ऑफ वाटर कोएग्जिस्ट. मतलब जिस पॉइंट पे वाटर एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इट इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. नेक्स्ट वी हैव कैंडेला. कैंडेला इज द SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी. 1 candela is the luminous intensity in a given direction of a source that emits monochromatic radiations of frequency 540 into 10 raised to power 12 hertz and a radiant intensity of 1/683 watt
per steradian in that direction. Next we have mole. ये आपने पढ़ा होगा in chemistry. What is 1 mole? 1 mole is that amount of substance which contains as many elementary entities as there in 0.012 kg of carbon 12 isotope या 12 ग्राम of carbon 12 isotope. मतलब 12 ग्राम या 0.012 किलोग्राम of carbon 12 आइसोटोप में जितनी एलिमेंट्री एंटाइटीज होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? 1 मोल. ये थे हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स. नेक्स्ट वी हैव 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स. उसमें जो फर्स्ट है दैट इज रेडियन. इट इज डिफाइंड एज द प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. और इसमें जो लेंथ की, जो आर्क की लेंथ है, इट शुड बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. मतलब जितना अपना रेडियस है, सपोज अगर आपका सर्कल है ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, तो आप 2 सेंटीमीटर की वहाँ लोगे, आर्क लोगे ऑन द सर्कल, और वो जो 2 सेंटीमीटर की आर्क जो एंगल सबटेंड करेगी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, इट इज नोन एज रेडियन. And theta is equal to arc upon radius. Next we have steradian. Steradian, it is defined as the solid angle subtended at the center of the sphere by a surface of sphere equal in area to that of square having each side equal to the radius of the sphere. Means आपके पास एक sphere है, उस स्फीयर के ऊपर आपने एक स्क्वायर कंसीडर करा और उस स्क्वायर की जो साइड है इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर. मतलब सपोज अगर आपका एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो उस स्फीयर के सरफेस के ऊपर आपने एक स्क्वायर सरफेस कंसीडर करी जिसकी ईच साइड इज 2 सेंटीमीटर. तो वो जो पूरा स्क्वायर है वो जितना एंगल सबटेंड करेगा एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, दैट इज नोन एज स्टीरेडियन. नेक्स्ट वी हैव व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसआई मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स ओवर अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स. द फर्स्ट एडवांटेज इज इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स. मीन्स ऑल डिराइव्ड यूनिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द सिंपल मल्टीप्लिकेशन or division of fundamental units without introducing any numerical factor. अब वो कह रहा है कि फर्स्ट एडवांटेज है कि जो हमारे एसआई यूनिट है वो कोहेरेंट है. मीन्स कि जब भी आपको कोई क्वांटिटी के यूनिट्स को ड्राइव करना है तो आप फंडामेंटल क्वांटिटीज को सिंपली मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके यू कैन ऑब्टेन देम द ड्राइव्ड यूनिट्स, और उसमें आपको कोई भी न्यूमेरिकल फैक्टर इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ता. नेक्स्ट इज एसआई इज अ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. मतलब कि ओनली 1 यूनिट इज असाइंड टू अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी. मतलब जब हमने एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो उसके लिए हम एक सिंगल ही असाइन करते हैं यूनिट. जैसे अगर हमें एनर्जी को मेजर करना है वी विल यूज जूल. पर एमकेएस सिस्टम में अगर अलग अलग एनर्जीज के लिए अलग अलग यूनिट है. जैसे अगर हीट एनर्जी है तो उसे कैलोरी में करते हैं, अगर मैकेनिकल एनर्जी है उसे जूल में करते हैं. बट इन केस ऑफ एसआई वी मेजर अ सिंगल फिजिकल क्वांटिटी इन बाय असाइनिंग इट अ सिंगल यूनिट. नेक्स्ट वी हैव इट इज अ मैट्रिक सिस्टम. मैट्रिक सिस्टम मीन्स द मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एसआई. मतलब अगर आपको छोटे से बड़े यूनिट में जाना है या बड़े से छोटे यूनिट में जाना है, दे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द पावर ऑफ 10. नेक्स्ट वी हैव इट इज एब्सोल्यूट यूनिट्स. मतलब दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी. नेक्स्ट क्या है, दे आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. मतलब जो हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, इट विल नॉट बी चेंज्ड. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. प्लीज go through all the definitions and if you have any doubt you can ask.